हेलो एवरीवन। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के मास्टर्स इंटीग्रेटेड मास्टर पीएचडी और पीएचडी के फॉर्म आउट है 2023 के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सेंटर बैंगलोर में एस्टेब्लिश है और ये डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डीम टू बी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। तो जब आप इसकी मेन वेबसाइट पे जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप अनाउंसमेंट्स में देखेंगे काफी सारी अनाउंसमेंट्स हैं। ये देखिए जैसे कॉल फॉर ओपन पीएचडी पोजीशन इन क्वांटम डॉट लैब। तो इससे रिलेटेड ना काफी सारी लैब्स हैं और वो लैब अलग अलग अपनी पोजीशंस निकालती हैं पीएचडी के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है एडमिशन में। एडमिशन में आपको जाना है डिग्री प्रोग्राम्स में। जब आप डिग्री प्रोग्राम्स में चले जाएंगे तो डिग्री प्रोग्राम्स में फर्स्ट आपका आएगा रिसर्च एडमिशन 2023 जो आपका अपडेटेड है। और यहाँ पे जब आप उसको क्लिक कर लेंगे तो आपको ब्रोशर मिल जाएगा। अब ब्रोशर खुलने के बाद आपको क्या करना है, आपको रिसर्च एडमिशन ब्रोशर में यहाँ पे आपको देखना है और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म देखना है किस तरीके से भरे। इसकी लास्ट डेट दे रखी है 19 अप्रैल 2023। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो इन्होंने एडमिशन के लिए ईमेल एड्रेस दे रखा है जो ये है admission@jnscasr.ac.in। तो अब बात कर लेते हैं इसके ब्रोशर की। तो ब्रोशर में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको गाइडलाइंस दी गई है कैंडिडेट्स के लिए। डिग्री प्रोग्राम में चार तरीके के डिग्री प्रोग्राम ये अनाउंस कर रहे हैं। फर्स्ट है रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी या इंजीनियरिंग के लिए। दूसरा है मास्टर्स इन केमिस्ट्री स्पेशल जो है मटेरियल केमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी एंड एनर्जी। दो इन्होंने 2 साल का मेंशन कर रखा है। थर्ड है मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब आप बायो साइंस में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी जिसमें आपकी एमएससी और पीएचडी इन्वॉल्व होती है जो आपकी 5 साल से 7 साल तक चलती है। डुअल डिग्री जो आप 2 डिग्री ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक और रिक्वायरमेंट दे रखी है कि अगर जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में वो ही अप्लाई करें। और वो इसलिए अप्लाई करें ताकि उनका रिजल्ट, यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है 31/7/2023, मतलब 31 जुलाई 2023 तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और अगर आपके एग्जाम्स की थोड़ा एक्सटेंड हो गया है तो आप 31 अक्टूबर तक भी मान सकते हैं। बट आपका इस साल अक्टूबर से पहले पहले रिजल्ट आना चाहिए तभी ये अलाउ करेगी। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च प्रोग्राम एलिजिबिलिटी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मास्टर्स, बीई, बीटेक, बीएस 4 इयर्स या एमई, एमटेक इन सब के लिए ये एलिजिबल है। इसमें स्पेशल क्राइटेरिया है कि आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए लीस्ट। और दूसरी, शुड ऑल्सो हैव गेट, जीपैट, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी या कोई भी फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए इस रिसर्च प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट हम एकदम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मटेरियल यूनिट के बारे में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो मास्टर डिग्री आपको चाहिए साइंस में जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल या मटेरियल साइंस में ही होनी चाहिए। और आपकी बैचलर डिग्री भी इन्हीं कोर्सेज में होनी चाहिए, स्पेशली जब आप केमिस्ट्री में ले रहे हैं। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास एक गेट का स्कोर, जेस्ट का स्कोर या फिर यूजीसी की कोई भी फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए वैलिड। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसमें, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर पॉलीमर इंजीनियरिंग ओनली रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल है। सेम आपके एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए। दूसरी इंजीनियरिंग की भी इन्होंने यही क्राइटेरिया दे रखे हैं, मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स ऑफ पासिंग। और आपके पास ये अगर मैकेनिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास फिजिकल या मैथमेटिकल या साइंस की कोई भी डिग्री होनी चाहिए विद वैलिड गेट या जेआरएफ इंस्पायर जो भी है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सीएसआईआर जेआरएफ एंड यूजीसी जेआरएफ। मतलब अब अगर आपके पास ओनली लाइफ साइंसेज नेट है, सीएसआईआर नेट है, तो ये वैलिड नहीं मानेंगे। आपको खुद की फेलोशिप से यहाँ पे अप्लाई करना है तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ओनली ओनली नेट है
तो आप ना करें इसके लिए अप्लाई, क्योंकि ये सिर्फ अपनी फेलोशिप जेआरएफ वाले बच्चों को ही लेते हैं। सेम आप जब बायोलॉजी में देखेंगे इंटीग्रेटेड में या फिर किसी और सब्जेक्ट में, तो या लाइफ साइंस इन्होंने दे रखा है कि आपकी मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री लाइफ साइंस में होनी चाहिए, प्लस जेआरएफ आपके पास होनी चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स में भी आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी या केमिकल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और विद वैलिड आपका क्वालिफाइंग एग्जाम नेट और गेट। सेम न्यूरो साइंस का यही है, एंड थियोरेटिकल साइंस। आप अप्लाई करने से पहले इस ब्रोशर को ध्यान से पढ़ ले कि आपके पास कौन सी मास्टर डिग्री है और कौन सी एप्लीकेबल है। जहां तक मैंने देखा है कि अगर आपके पास केमिस्ट्री से डिग्री है या फिर केमिकल साइंसेज है, तो आप बायो साइंसेस के भी एक दो कोर्सेज में एलिजिबल हो जाते हैं केमिस्ट्री के साथ साथ। और अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है या बायोलॉजिकल लाइफ साइंस है, तो सिर्फ आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं विद अ वैलिड जेआरएफ स्कोर। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने क्लियरली मेंशन है कि आपका नेशनल एंट्रेंस एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसा है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसे हैं, और इंटरव्यू में कितने नंबर आए, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और जेआरएफ आप खुद फेलोशिप लेके जा रहे हैं, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इंस्टीट्यूट आपको फंड देगा नहीं देगा कैसे देगा, क्योंकि आपके पास खुद एक जेआरएफ फेलोशिप है, आप डायरेक्ट सीएसआईआर से ले सकते हैं। तो जब हम मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री स्पेशली बात कर रहे हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाता है, आपकी बीएससी या फिर बैचलर डिग्री 55% होनी चाहिए उसमें। और दूसरा आपके पास जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर, जिसको हम जैम बोलते हैं, वो आपका होना चाहिए आपके पास। तो आपको अगर पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी में लेना है, तो आपके पास यूजीसी या नेट की कोई भी फेलोशिप होनी चाहिए। और अगर आपको सिर्फ मास्टर में, आप बैचलर स्टूडेंट है, आपको मास्टर में लेना है, तो आपके पास जैम होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सेम मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी में सब्जेक्ट्स इन्होंने दे रखे हैं, एपिजेनेटिक्स है, डिजीजेस है, न्यूरोसाइंस है, ह्यूमन डिजीज जेनेटिक्स है, केमिकल बायोलॉजी और बायोलॉजी ड्रग डिस्कवरी। इसमें भी आपके पास बैचलर होनी चाहिए बायोलॉजिकल साइंस से, 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, प्लस कोई भी एक आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए। इन्होंने मेंशन कर रखा है जैम, तो आप जैम टेस्ट के बारे में सोचे। अगला हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में इन्होंने 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है फिजिकल साइंस, सेकंड है केमिकल, और थर्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो फर्स्ट फिजिकल साइंस में 55% मार्क्स बैचलर से, और उसके बाद इन्होंने एक चीज और मेंशन कर रखी है कि कैंडिडेसी विल बी इवेलुएटेड ऑन पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड स्कोर्स इन नेशनल लेवल एग्जाम्स। तो आपके पास जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो अच्छा होना चाहिए, और नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तो आप ध्यान देंगे। केमिकल साइंस में आपके 12th क्लास में मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एक मेजर सोर्स होना चाहिए, तो वो आप ध्यान रखेंगे। बायोलॉजिकल साइंस में इन्होंने मेंशन कर रखा है आपके पास बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो प्लस जैम टेस्ट हो, तो आप एलिजिबल है। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़े, और जो आपके सब्जेक्ट है सिर्फ उन्हीं को ही चूज करें। अब फाइनल इन्होंने डिस्क्लेमर दे रखा है, द फाइनल सिलेक्शन टू इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा, और वहां पे जैसे आप परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में, उस हिसाब से आपके मार्क्स होके आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें एक और बात दे रखी है कि आपके पास अगर मान लीजिए जैम है, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर पीएचडी में आपको एक प्रपोजल लिखना पड़ेगा, तो वो भी आपका काउंट होगा उसमें। हाउ टू अप्लाई में फटाफट देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में कि आपको 500 रुपए भरने हैं फीस के, एप्लीकेशन फॉर्म है जो इन्होंने पूरी एक अकाउंट डिटेल दे रखी है, आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आईआईएससी बैंगलोर की है, अकाउंट नंबर दे रखा है, आईएफएससी कोड दे रखा है। यहाँ पे आपको 500 रुपए ट्रांसफर करने हैं बैंक में, और एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरना है। वेबसाइट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेंट्स 20/3/2023, ये आप लास्ट ओपन है, उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन ये आपकी 19/4/2023 तक ओपन है, 19 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं।
स्कॉलरशिप में दे रखा है कि ऑल द रेगुलर स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री एंड मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंस joining JNSCAR are eligible for a fellowship from inside the department depending upon their mode of entry. इन्होंने दे रखा है कि अगर आप किसी के भी थ्रू अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अगर CSI और UGC किसी से फंडिंग ले रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप उठाए, नहीं तो JNCAR भी आपको फंडिंग देगा अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्राइटेरिया आप मैच कर पाते हैं, तो मोड ऑफ एंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। एडमिशन पोर्टल पे ये आपको लिंक दे रखा है, आप इस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से एक और वेबसाइट खुल जाएगी, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कैप्चा मांगा है, तो ये आप अपने हिसाब से भर के लॉग इन कर देंगे। सेम प्रोसीजर है, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी और उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपको एक कवर लेटर या फिर रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा डिपेंडिंग अपॉन आप किस में भर रहे हैं। अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आपको जैम का क्वालिफाइंग डिग्री या क्वालिफाइंग मार्क्स वहां पे अटैच करना है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना, नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी डाल देंगे।